इब्तिदा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सवाल पैदा होता है मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत नाज करने के कैसे काबिल है? माँ की मोहब्बत दुनिया में रह जाती है, बाप की मोहब्बत दुनिया में रह जाती है, भाई की मोहब्बत दुनिया में रह जाती है। आदमी जब दुनिया से जाता है तो कब्र में माँ नहीं जाती है, कब्र में बाप नहीं जाता है, कब्र में भाई नहीं जाता है, कब्र में उस्ताद नहीं जाते हैं, कब्र में पीर व मुर्शिद नहीं जाते हैं, कब्र में दोस्त और साथी नहीं जाता है, कब्र में रफीक दर्श नहीं जाता है, कब्र में कोई दूसरा आदमी नहीं जाता है। पता क्या चला? माँ की मोहब्बत का दामन दुनिया में छूट गया, बाप के एहतराम का दामन दुनिया में छूट गया, दोस्तों की दोस्ती दुनिया में छूट गई, साथियों के साथ दुनिया में छूट गया, यारों का यारी दुनिया में छूट गई। इन तमाम लोगों की मोहब्बत दुनिया में खत्म हो जाती है, कब्र में कोई नहीं जाता। लेकिन अल्लाह की कसम आप हदीस पाक का मुताला कीजिए, वहाँ पे बात तो ना होगी, वहाँ पे बात तो ना होगा, वहाँ पे दोस्त तो ना होगा, वहाँ पे साथी तो ना होगा, वहाँ पे यारों वफादार तो ना होगा। लेकिन आदमी जब कब्र में जाता है तो उसके दिल से डर और खौफ को दूर करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाते हैं, कब्र में तशरीफ लाते हैं ताकि मुस्तफा के जलवे का दीदार हो जाए और मोमिन बंदे का कब्र में बेड़ा हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह नारे रिसालत मशरक़ आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत कौन फरीद फैज़ान हुज़ूर सदरुल फाज़िल हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह जिंदाबाद। जहाँ सबकी मोहब्बत दम तोड़ देती है वहीं से नबी की मोहब्बत काम देती है। उसी नबी को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? अजान होती है तो एक से दुआ, हैरत की बात है, मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने अमन अपना पुरनका पापी था, आज का नहीं है, ये बरसों का पापी है। मस्जिद बदुआ देती है, अगर मस्जिद की दीवार रोएगी आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी। मस्जिद की दीवार रोएगी, इधर से पैसा लाओगे उधर चला जाएगा। मस्जिद की दीवार रोएगी आपके घर में बराबर बीमारी रहेगी। मस्जिद की दीवार रोएगी, पैसा तो हाथ में आएगा लेकिन टिक नहीं पाएगा, न कमाई में बरकत, न घर में बरकत, न रोजी में बरकत, न रोजगारी में बरकत। अरे मुसलमानों, ये बरकत कहाँ से आएगी? आदमी एक दिन में 1000 रुपया कमा ले, लेकिन अगर उसमें बरकत नहीं है तो 1 रुपये से भी बेकार है। और एक दिन में 100 रुपया कमा ले, उसमें बरकत है तो 1000 रुपया से बेहतर है, 1,00,000 रुपया से बेहतर है। आखिर ये बरकत कहाँ से आएगी? नमाज से बरकत आएगी, नेकी से बरकत आएगी, हमारे साथ से बरकत आएगी, मस्जिद की हिफाजत से बरकत आएगी, मस्जिद का ख्याल रखने से बरकत आएगी, मस्जिद की मोहब्बत से बरकत आएगी। अगर आप नमाज पढ़ोगे, मस्जिद का ख्याल रखोगे, आपकी कमाई में बरकत, आपकी रोजी में बरकत, आपके मकान में बरकत, आपकी दुकान में बरकत, आपके हमारे साथ में बरकत, आपकी जमीन जायदाद में बरकत, आपकी अपने औलाद में बरकत। अल्लाह का डर नरम जोश में आएगा, मस्जिद की दीवार आपसे खुश हो जाएगी, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, दुनिया में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और कल क़यामत के दिन वो आदमी जन्नत का हकदार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत मशरक़ आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जनाब बड़े मामू मोहम्मद अमीन साहब की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए आज की इस महफिल का इनेकाद है। बिलाशुबा जाने वाला दुनिया से चला जाता है, उसके नाम से उसका बेटा हो या उसकी बेटी हो या उसका भाई हो या उसका दोस्त हो या मोहल्ले का कोई भी आदमी हो या किसी भी गांव का कोई भी आदमी हो, किसी जाने वाले के नाम से और उसको सवाब पहुंचाने की नीयत से अगर एक गिलास पानी ही किसी को पिला देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पानी की बरकत से जाने वाले का बेड़ा पार कर और उसको जन्नत का हकदार कर देता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, तो जनाब अमीन मामू की रूह को इसारे सवाब करने के लिए आज की इस महफिल का इनेकाद हुआ। हदीस शरीफ में है, बेटा नेकी करता है उसका भी सवाब पहुंचता है, बेटी नेकी करती है उसका भी सवाब पहुंचता है, भाई नेकी करता है उसका भी सवाब पहुंचता है, बल्कि गाँव का, समाज का, मोहल्ले का कोई भी आदमी उसके नाम से नेकी करता है उसका भी सवाब।
हजरत ख्वाजा हसन बसरी, एक वाक़या सुन लीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तकरीर खत्म हो जाएगी। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। आपके जमाने में एक बुढ़िया थी और उसके पास एक ही बेटी थी। उसकी बेटी का इंतकाल हो गया। बहुत दिनों से उस बुढ़िया ने अपनी बेटी को ख्वाब में न देखा तो उसका दिल बेकरार हो गया, बेचैन हो गया। जब जब तक उसकी बेटी जिंदा रही, अपनी माँ के निगाहों के सामने में रही, लेकिन जब दुनिया से चली गई, माँ के ख्वाब में कई दिनों से उसकी बेटी नजर न आई। बुढ़िया का दिल बेचैन माँ हुआ करता है। माँ का दिल तो मोम से भी ज्यादा मुलायम हुआ करता है। यूं ही नहीं, अल्लाह के रसूल ने माँ के मकाम को बुलंद कर दिया। हदीस शरीफ से साबित है कि माँ के कदम का मर्तबा जन्नत के मर्तबा से भी ज्यादा बुलंद। जन्नत का मर्तबा जितना ऊंचा नहीं है, उससे ज्यादा ऊंचा अल्लाह ने माँ के कदम के मर्तबा को दिया। उससे ज्यादा ऊंचा अल्लाह ने माँ के कदम को दिया है। अब बताइए, जब माँ के कदम के मर्तबा का आलम है तो माँ की पेशानी के मर्तबा का आलम क्या होगा, माँ के सरे मुबारक के मर्तबा का आलम क्या होगा। तो माँ माँ हुआ करती। नबी का जमाना था, सहाबे किराम का मजमा था। एक शख्स हाजिर हो गए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हमने मिन्नत मानी है कि हमारा फला काम हो जाएगा तो मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा। मिन्नत कितनी भारी है। अल्लाह ताला जिसको दौलत देता है ना, खूब पैसा दे देता है और उसका दिल मोटा हो जाता है तो वो भी मिन्नत मानता है। और क्या मिन्नत मानता है, या अल्लाह हमारा बेटा विदेश से आ जाएगा बढ़िया बढ़िया से कमा के, तो हम 5 तोर का दहा बनाएंगे, नहीं 5 तोर का दहा बनाएंगे और बढ़िया बढ़िया से कमा के आ जाएगा तो हमारा पोता जो है ना, उससे 5 साल तक चौकी भरवाएंगे। और चौकी हजरत कैसे भरवाते हैं, इमाम हुसैन का घोड़ा बनाते हैं, कमर में घंटी बांध देते हैं। जैसे बसहा बैल के गर्दन में घंटी बांधता है ना, मरखाहा बैल के गर्दन में, तो मरखाहा बैल के गर्दन में घंटी बांधा जाता है। और यहाँ तो मरखाहा आदमी के कमर में घंटी बांध देते हैं। ये कहाँ से साबित है भाई? न कुरान में, न हदीस में, न फिक्र, कहीं नहीं है। अगर ये साबित है तो जहालत की किताबों से साबित है, हिमाकत की किताबों से साबित है। आज हमको आपको अल्लाह पैसा देता है तो हमारा मिन्नत मानते हैं कि हमारा फला काम हो जाएगा, बेटा विदेश से सही सालिम आ जाएगा तो हम 5 तोर का दहा बनाएंगे। और उस बेटे के बेटे को यानी अपने पोते को 5 साल तक जंगी बनाएंगे। कमर में घंटी बांध दिया, सफेद कपड़ा पहना दिया, सफेद पगड़ी बांध दिया, और तब भी से दिल नहीं बढ़ा तो हाथ में वो झाड़ू पकड़ा दिया। कभी घर में झाड़ू दिया हो चाहे नहीं दिया, आज पूरे मोहल्ले में झाड़ू देना तेरा काम। हैरत की बात है, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये जहालत, ये कमातली, ये इल्म से दूरी के सबब की वजह से ऐसे होता है। कुछ लोग कहते हैं जिसके घर में जेठ बेटा बेटी हो उसकी शादी जेठ के महीने में नहीं करनी चाहिए। भाई कौन किताब में लिखा है? भाई कुरान हम पढ़ते हैं, हदीस हम पढ़ते हैं, बुखारी हम लोग पढ़े हैं, मुस्लिम हम पढ़े हैं, तिरमिज़ी हम पढ़े हैं। इस्लाम के धर्म में किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो पता क्या चला, इस्लाम के धर्म के बाहर की बात है। तो जो बात इस्लाम के धर्म की बाहर की हो उसको मुसलमान क्यों मानेगा? क्यों मानेगा? कौन किताब में लिखा है कि जेठ बेटा बेटी की शादी जेठ महीने में नहीं करनी चाहिए? कौन किताब में? तो माने वाली किताब में, जहालत वाली किताब। हैरत की बात है, गलत बात, ये सब नहीं होना चाहिए इस्लाम में, धर्म में। उलमा जो कहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं, हंसी में मत लीजिए, उस पर या तो अमल कीजिए, या नहीं अमल करते हैं तो फिर उलमा के साथ फुसलोजी मत कीजिए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में कामयाबी कामरानी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, हाजिर हुआ, उसके या रसूल अल्लाह, हमारी माँ मैंने मिन्नत मानी थी तो हमारा दाह बनाने की मिन्नत मानते हैं, जंगी भरने की मिन्नत मानते हैं। ऐ लोगों मिन्नत मानो, क्योंकि मिन्नत मानना सहाबा का तरीका है, मिन्नत मानना ताबईन का तरीका है, मिन्नत मानना ताबईन का तरीका है, मिन्नत मानना अइम्मा मुज्तहिदीन का तरीका है। अल्लाह जब तुमको दौलत दे, अल्लाह करे कि आपकी कमाई में बरकत हो, अल्लाह करे आपकी रोजी रोजगार में बरकत हो, अल्लाह करे आपकी कमाई कारोबार में बरकत हो। और अल्लाह जब ज्यादा दौलत दे दे तो आप दहा बनाने की मिन्नत न माने, आप चौक भरवाने की मिन्नत न माने, आप चौकी का दहा बनाने की मिन्नत न माने। मिन्नत मानिए, लेकिन ये मिन्नत मानिए, या अल्लाह जब मेरा बेटा विदेश से ठीक ठाक कमा कर आ जाएगा तो हमारे गांव की मस्जिद में मीनारा नहीं है, हम अपने बेटे के पैसे से मस्जिद का मीनारा लगाएंगे। हमारे गांव की मस्जिद में जाने का रास्ता नहीं है, हम अपने बेटे के पैसों से मस्जिद में जाने का रास्ता बनाएंगे। अल्लाह की कसम फरकाती कहता है, अरे दुनिया में तुम अल्लाह के घर को सजाओ, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से तुम्हारे जिस्म को सजाएगा, तुम्हारे
पूछा या रसूल अल्लाह, हमने मिन्नत मानी है कि हमारा फला काम हो जाएगा तो जन्नत की चौखट को चूमूंगा। सरकार ने फरमाया तो क्या कहना चाहते हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क़यामत से पहले हम जन्नत में जा नहीं सकते तो दुनिया में जन्नत की चौखट को कैसे चूमेंगे? मुस्तफा मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं घबराओ नहीं, अपने घर पे चले जाओ, माँ के कदम में झुक जाओ और अदब से अपनी माँ के कदम को चूम लेना, अल्लाह ताला जन्नत की चौखट चूमने का सवाब अता फरमाएगा। क्या तरीका बताया? रिसालत आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर सदरुल अफाजिल जिंदाबाद, खलीफा हुजूर काजी शहर बनारस जिंदाबाद। फरमाया जाओ माँ के कदम को चूम लो, अल्लाह जन्नत की चौखट चूमने का सवाब अता फरमाएगा। बताइए देश में कोई ऐसा बेटा है जिसने माँ के कदम को कभी चूमा होगा? विदेश जाता हो कोई दूरी से कहेगा माँ जाए सलाम। अरे भाई ठीक है जाओ, अच्छी बात है, सलाम करो, लेकिन एक बात याद से कान खोल कर सुन लो, अब जब विदेश जाने लगिएगा कहीं माँ के कदम को चूमने में आपको शर्म महसूस हो तो अल्लाह की कसम आपसे ज्यादा बेशर्मा बेटा कोई नहीं। सही कह रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस है। कोई बेशर्मा बेटा कोई अगर कदम को ना चूमे तो कम से कम विदेश जाते अपने माँ के हाथ को चूम लो, सर पे रखा लो। शायद लिखता है रश्क कर अपने किस्मत पे फैयाज, माँ का साया है सर पे तुम्हारे, वो अगर उठ जाए तो हमको सारी दुनिया में जिल्लत। और दे रहा हूँ ये पैगाम सबको, घर करोगे तो राहत मिलेगी। अरे माँ की खिदमत सदा करते रहना, उनके कदमों में जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर। मानिए कि जन्नत की चौखट को सरकार ने फरमाया घर पे जाओ, माँ के कदम को चूम लेना, अल्लाह ताला मिन्नत पूरी फरमा देगा। तो साहबी अर्ज कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या करे, हमारी माँ का तो इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया है। नबी ने फरमाया घबराओ नहीं, कब्रिस्तान में चले जाओ, कब्रिस्तान में जाने के बाद अपनी माँ की कब्र के करीब बैठ जाना और माँ की कब्र के करीब बैठकर अदब से माँ की कब्र को चूम लेना, अल्लाह जन्नत चूमने का सवाब अता फरमा देगा। साहबी फिर खामोश वहां से जा नहीं रहे हैं। आका फरमाते हैं जाते क्यों नहीं हो? और उसके या रसूल अल्लाह कब्रिस्तान में हमारी माँ की कब्र कहाँ है वो भी हमको ध्यान दें। सरकार ने पहले दो ऑप्शन दिए, नंबर एक घर पर जाके माँ के कदम को चूमो, अल्लाह मिन्नत पूरी फरमाएगा। नंबर दो अगर माँ जिंदा नहीं है कब्रिस्तान चले जाओ, कब्र को चूमो, अल्लाह मिन्नत पूरी फरमाएगा। या रसूल अल्लाह हमारी माँ की कब्र कब्रिस्तान में कहा वो भी हमको ध्यान नहीं, क्योंकि बचपन ही के आलम में हमारी माँ का इंतकाल हो गया। ये पाँव क्यों फैला है? एक तो पश्चिम है, पश्चिम की तरफ थूकना जायज नहीं है, पाँव फैलाना तो बहुत बड़ी बात है। कुछ मुसलमान होते हैं जो पश्चिम की तरफ घूमकर पखाना पेशाब कर देते हैं, ये हराम है, हराम। पश्चिम की तरफ जब थूकना जायज नहीं है तो उसकी तरफ घूमकर न पेशाब करना जायज है और उसकी तरफ पीठ करके न पखाना करना जायज। जी पाँव फैलाना तो जायज है ही नहीं किसी सूरत में। कुछ लोग आते हैं घर से कहते बेटे कहाँ जा रहे हो? तो दीन फैलाने के लिए। और कुछ लोग आते हैं घर से माँ पूछते बेटे कहाँ जा रहे हो? तो मिलाद में पाँव फैलाने के लिए। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, या रसूल अल्लाह हमारी माँ की कब्र हमारे ज़हन में नहीं है, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, अब क्या करें? देखो मुस्तफा जाने रहमत से सवाल कर रहा है वो नबी जिनके बारगाह में मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटा है, मांगने वाले का दामन छोटा पड़ गया है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने देने से इनकार ना किया, सरकार ने नमाजने से इनकार ना किया, सरकार ने करम फरमाने से इनकार ना किया, सरकार ने अता करने से इनकार किया। यही वजह है जब सरकार ताजुशरीय से पूछा गया मेरे नबी के देने की शान अता क्या है, तो ताजुशरीय ने फरमाया जहां पानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मोहताज है जिसको जो चाहे हिबा कर दे। जब अल्लामा हसन रज़ा से पूछा गया मेरे नबी के देने की शान क्या है, तो अल्लामा हसन रज़ा ने फरमाया मनता तो है, मनता को इशारे में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भी गले और खुद कहे का बड़ा हो। इमाम से पूछा गया, इमाम इसको मोहब्बत से पूछा गया, आगे सुन्नत से पूछा गया, आयत से पूछा गया, रसूलुल्लाह से पूछा गया, इमाम अहमद रज़ा खान से पूछा गया मेरे नबी कैसे देते हैं, कितना देते हैं, किसको देते हैं, कब देते हैं और किस अंदाज में देते हैं। तो आला हज़रत का दरिया इसको मोहब्बत जोश हो जाता है, कलम लेते हैं, इरशाद फरमाते हैं मेरे करीम से कर कतरा किसी ने
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत कॉन्फ्रेंस, खलीफा हुजूर शेरे नेपाल हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हमारी माँ की कब्र का ये भी ध्यान नहीं। नबी चाहते तो कह देते हमारा कदम चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल के कदम का मर्तबा तो बहुत बड़ी बात है। नबी के कदम मुबारक से जमीन का जो हिस्सा लग जाए, अल्लाह की कसम उतना मर्तबा अल्लाह ने दुनिया में किसी इंसान को नहीं दिया। कदम तो बहुत बड़ी बात है। नबी चाहते तो फरमा सकते थे अरे दूर क्यों जा रहे हो, माँ को छोड़ो, अपने नबी के कदम को चूम लो, अल्लाह मिन्नत पूरी फरमा देगा। लेकिन नहीं, मुस्तफा ने पहले फरमाया घर पे जाके माँ के कदम चूमो, अल्लाह जन्नत की चौखट चूमने का सवाब देगा। और इसके या रसूलल्लाह मेरी माँ जिंदा नहीं है, नबी ने फरमाया कब्रिस्तान चले जाओ, माँ की कब्र को चूम लो, अल्लाह जन्नत चूमने का सवाब अता फरमा देगा। और इसके या रसूलल्लाह मेरी माँ की कब्र भी मेरे ज़हन में नहीं है। मुस्तफा मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं घर पे चले जाओ, जमीन पे एक लकीर खींच लेना, निशान जमीन पे एक लकीर खींच लेना, उसी लकीर को माँ की कब्र समझ लेना, माँ की कब्र को सब्र कर लेना, माँ की कब्र ख्याल कर लेना, और माँ की कब्र समझकर उसी लकीर को चूम लेना। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की चौखट चूमने का सवाब अता फरमाएगा। जन्नत की चौखट चूमने का नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान अजमत वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर। के पैर पे ये मकाम अल्लाह ने माँ को दिया है। माँ के मर्तबा को इतनी अजमत बख्शी है। जिसकी माँ जिंदा है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, और जिसकी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला से आला मकाम अता फरमाए। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, जिस मरहूम मगफूर के नाम से आज की ये महफिल की गई है, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल की तमाम नेकी उस मरहूम मगफूर की रूह को बख्शे हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मैंने कहा था 10:30 बजे तक करीब ये प्रोग्राम चलेगा। 10 मिनट ज़ायद हो चुके हैं, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह की कायनात चंद मिनटों की गुफ्तगू में अगर मुझसे बोलने में कहीं भी किसी तरह की खामी और कमी हो गई हो, तो ये फकीर हकीर ये गुनहगार आदमी सारे मुसलमान भाइयों को उलमाए किराम की मौजूदगी में गवाह बना करके सिद्ध दिल से तौबा करता है। मौला तो मेरी तौबा को कबूल फरमा। सभी हजरत मेरे साथ मिलकर के पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सभी आमीन जोर से पढ़िए। हजरत सम्मोनी साहब